दोस्तों, भले ही मर जाना 8 मई मोहिनी एकादशी के इस पावन और शुभ दिन पर भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में गरीबी और कंगाली आ जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो साल में 12 एकादशी होती हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। इस बार यह एकादशी विशेष योगों के साथ आई है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध जैसे शुभ संयोग भी शामिल हैं। यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कामों से दूर रहना जरूरी है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन बातों को नजरअंदाज करता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में निराशा और असफलता बनी रह सकती है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत से लोग वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और जीवन में दिशा भटक जाती है। अगर आप इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में इसे माता लक्ष्मी को समर्पित बताया गया है। अगर इस दिन कोई अनुचित काम किया जाए तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को इस दिन बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती से घर में धन की कमी हो सकती है। हमारा काम है आपको सही जानकारी और सलाह देना। मानना या न मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने इन बातों को मान लिया तो निश्चित ही जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। जो महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा करती हैं, उनके लिए यह दिन बहुत खास है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। इस बार मोहिनी एकादशी पर वर्षों बाद 21 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का संयोग भी शामिल है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित हो सके। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां आपको 7 जन्मों तक निर्धन बना सकती हैं। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि 8 मई को कौन सी एक चीज खाने से घर में धन का आगमन हो सकता है। ये जानकारी लेकर आया है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी 5 गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि घर में किसी तरह का दोष न लगे। इसके अलावा मैं आपको 4 से 5 खास उपाय भी बताऊंगा जिन्हें इस दिन करने से लाभ मिलेगा और किन बातों का इस दिन विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब मनाई जाएगी, इसे लेकर सवाल है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को पड़ेगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई है। यह एकादशी तिथि शुरू होगी बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उपवास तोड़ने का समय यानी व्रत पारण की तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए और हरिवासर की पहली 1/4 अवधि पूरी होने के बाद ही उपवास तोड़ना चाहिए। विजय मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 मई को दोपहर 2:22 से 3:26 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। पूजा इसी शुभ समय में करनी चाहिए। पूजा की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को भौतिक सुख, समृद्धि और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस महीने भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जितना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस महीने में प्रसन्न होते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट उतना ही कुछ गलत काम करने पर नाराज भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने से साफ मना किया गया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा होती है। ये पाप कर्म कई बार हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने मोहिनी एकादशी जैसा दिन हमें दिया है ताकि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें। इसी वजह से इस खास दिन पर अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 खास गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके जीवन के सारे अच्छे कर्म खत्म हो सकते हैं। इससे जीवन में धन की हानि और कठिनाइयों का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आपका समय बचाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और मरणोपरांत आप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खास दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मना है। इन्हें करने से जीवन में संकट आ सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर किन कामों से बचना चाहिए। पहली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह तुलसी माता से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का भोग जरूरी होता है। इसके अलावा तुलसी को जल देना हो तो ध्यान रखें कि यह काम सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें। साथ ही शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश पर भी इसका असर पड़ सकता है और जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन न तो खुद तामसिक भोजन करें और न ही घर में किसी को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की। इस दिन कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा आदि का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर हो सकते हैं। अगली गलती जो नहीं करनी चाहिए वो है झगड़ा या कलह। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी बहस या विवाद नहीं करना चाहिए, खासकर पति पत्नी के बीच। दंपति को इस दिन आपसी प्रेम और शांति से रहना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित रहता है। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल कटवाने या बाल धोने से भी बचना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जो आर्थिक संकट ला सकता है। हर एकादशी पर बाल धोने की आदत से व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो इस 8 मई की मोहिनी एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना जरूरी है। किसी से झगड़ा, गुस्सा या तनाव से बचें। पूजा करते समय काले कपड़े न पहनें। लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा
कि कई लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि ये दरिद्रता का भोजन मानी जाती है। जब दरिद्रता को बाहर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता और लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा हो रही होती है। जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात उन चीजों की जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है। जैसे अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी मना किया गया है। इसके साथ ही लोहा या उससे बनी वस्तुएं शनिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात है मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना। न सिर्फ इन चीजों को खाना मना है बल्कि इनका दान करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का असर कमजोर हो जाता है। पति पत्नी को इस दिन आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग की चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। काला रंग इस दिन अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। इस दिन किसी महिला का अपमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को नाराज करना माना जाता है। जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इस दिन आपको मांसाहार और शराब जैसी चीजों से भी पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अगर संभव हो तो केवल सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा के सेवन से घर की शांति भंग होती है और माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन सिर्फ दान और व्रत का ही नहीं बल्कि आत्म संयम और साधना का भी दिन है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन हमारी वाणी और कर्म दोनों की शुद्धता जरूरी मानी गई है। इस दिन मन में कोई गलत विचार न आने दें और बच्चों के साथ विशेष प्रेम और विनम्रता से पेश आएं, क्योंकि धर्म के अनुसार बच्चों में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति गुस्सा, नफरत या बदले की भावना रखना ठीक नहीं माना जाता। यह समय होता है अपने मन में प्रेम, दया और सहनशीलता लाने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर और सेवा करना बहुत पुण्य देने वाला काम माना गया है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी अगर श्रद्धा से गाय की पूजा कर ली जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के समय मोहिनी एकादशी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या निर्जल व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजा न करें और पूजा की चीजों को हाथ न लगाएं। अब एक जरूरी बात यह है कि मोहिनी एकादशी के दिन अपने मन को पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच रखें और किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। अगर हम इस दिन शांत, संयमित और अच्छे विचारों में रहें तो इसका अच्छा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मोहिनी एकादशी पर अगर यह शुक्रवार या शनिवार के दिन पड़े तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को
समर्पित होता है और इस दिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन मना किया गया है। इस दिन न तो किसी को उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें। कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की सुंदर सी तस्वीर लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखें। फिर उन्हें अच्छे से फूल, धूप और दीप से पूजा करें। यह उपाय देवी को अपने घर बुलाने जैसा होता है और इससे जीवन में स्थिर सुख और समृद्धि बनी रहती है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करने का निश्चय करते हैं तो उसकी शुरुआत सही ढंग से करनी चाहिए। इस दिन से सात्विक भोजन शुरू करें और अपने मन को शांत और एकाग्र रखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस मोहिनी एकादशी एक खास योग के साथ आ रही है। इस दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग पिछले 162 वर्षों में पहली बार हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए और आपकी सभी परेशानियां और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इस पावन मोहिनी एकादशी पर बस एक छोटा सा उपाय करें। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। यह एक पवित्र पौधा माना जाता है जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे अमृत का प्रतीक भी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहनता है, उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है। उसके घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और सदाबहार पौधे की जड़ को लाकर गंगा जल से धोएं। फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और इस जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में पहन लें। बस इतना करने से जहां पहले गरीबी थी वहां अब लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। अब बात करते हैं एक और विशेष पौधे की, चमेली। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी या अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है और कोई इलाज काम नहीं आ रहा, तो यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। ऐसे में चमेली की जड़ एक रक्षा कवच का काम कर सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से धोएं और हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहन लें। इससे हनुमान जी की कृपा से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों को जिन्हें करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी नहीं होती, दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख, समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाती है। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। मोहिनी एकादशी का दिन खास तौर पर गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ विशेष चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है हरा चारा। हर आचार्य का कहना है कि जो भक्त मोहिनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गौ माता के लिए यह चारा न केवल बेहद फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर में खुशहाली और शांति का कारण भी बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। यह दिन आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दूसरी चीज है रोटी और गुड़। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी न आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है
जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती है। यह दिन सकारात्मकता और समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक प्यार भरा लाइक जरूर कर देना। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है और हमारे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इन जानकारियों को इकट्ठा करने में, और आपका एक लाइक उनकी मेहनत को सफल बना देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बगल वाली घंटी भी दबा दें ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।